नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 31.37% वोटिंग हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में सुबह 11 बजे तक 18.14% मतदान हुआ है। वोटिंग जारी है तो वोटिंग प्रतिशत बदलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग की जगह वोटिंग रोकने की खबरें ज्यादा आ रही हैं। अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट किए हैं जिनमें लोग बता रहे हैं कि उनको वोट डालने से रोका जा रहा है, समाजवादी पार्टी के बस्तों को फेंका जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, इस तरह से तो देश खत्म हो जाएगा। अखिलेश ने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है कि अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। जो भी पुलिस अधिकारी वोटर कार्ड और आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित किया जाए। पुलिस को आधार ID कार्ड या पहचान पत्र जांचने का कोई अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा बूथ संख्या 318 पर पुलिस महिलाओं के साथ अभद्रता कर रही है। यही नहीं, मुस्लिम महिला वोटर्स पर लाठियां चलाई गई हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने फिर वही बात कही है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान कराए। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा के किथौड़ा में बूथ संख्या 178-179 पर पुलिस द्वारा वोटर्स को वोट डालने से रोकने का वीडियो आया है। वोटर्स परेशान है। यूपी उपचुनाव से लगातार पुलिस की दबंगई की खबरें आ रही हैं। यूपी की सीसामऊ सीट पर सबकी नजर लगी हुई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त भिड़ंत मची हुई है। इस बीच यहां वोट डालने पहुंची मुस्लिम महिलाओं ने EVM में कथित गड़बड़ी और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। महिला वोटर्स ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वोट करने पर न तो लाइट चली और न ही पर्ची आई। जब अंदर शिकायत की तो कहा गया यहां से निकल जाओ। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस जगह जगह वोट करने आने से रोक रही है या जो रास्ता नजदीक का है वहां से नहीं जाने दे रही है, जिससे आदमी थक कर खुद ही ना जाए। यूपी तक की टीम ने इन मुस्लिम महिला वोटर से बात की। एक मुस्लिम वोटर ने बताया, यहाँ पर पर्ची नहीं गिरी, लाइट नहीं जल रही, कंप्लेन करने पर साइलेंट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुप हो जाओ, बाहर ना जाए आवाज। कहा जा रहा है कि आपका वोट हो गया, अब जाइए। हमें जब दिख नहीं रहा कि हमारा वोट नहीं हुआ तो कैसे ये कहा जा रहा है? सिक्योरिटी पूरी तरह से होनी चाहिए। जैसे गली मोहल्ले में पुलिस लगा दी गई है, वैसे यहाँ भी लगा दें। पुलिस जो गली मोहल्ले में लगी है वो सिर्फ लोगों को आने जाने से रोक रही है। एक दूसरी मुस्लिम महिला बोली कि पहले पर्ची नहीं निकल रही थी, जब मेरे से पहले वाली महिला ने आवाज उठाई, मैंने फिर बटन दबाया तो पर्ची निकली। वहां खड़े दूसरे वोटर्स ने भी तस्दीक करते हुए बताया कि पुलिस ने रास्तों को ऐसे रोक दिया है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसा करने से यहां वोटिंग प्रतिशत गिरेगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा सीट से बवाल की खबरें भी आ रही हैं। खबर है कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ का आरोप है कि पुलिस वोट डालने से लगातार रोके जा रही है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए SSP को मोर्चा संभालना पड़ा। कुछ इसी तरह मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर भी वोटिंग में हंगामे की खबर है। झारखंड की बागमारा विधानसभा सीट के कतरास में बीजेपी समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव समर्थकों के बीच हंगामे की खबर है। वोटरों को लुभाने के दौरान हंगामा होने की बात सामने आई है। बताया गया है कि रोहित यादव के साले योगेंद्र यादव की बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो समर्थकों ने पिटाई की है। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच NCP प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का CM चेहरे को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो विधायक चुनकर आएंगे वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आगे कहा कि हमने काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। महायुति पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज राज्य की 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन बीजेपी ने वोटिंग के एक दिन पहले NCP शरद चंद्र पवार सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाला करने का आरोप लगाया।
इस मामले में पुणे के पूर्व पुलिस अधिकारी ने दोनों ही नेताओं पर विदेशी करेंसी का उपयोग करने के लिए बिटकॉइन के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, जिसे कथित तौर पर सुप्रिया सुले की आवाज बताया जा रहा है। हालांकि आज बारामती में वोट डालने के बाद सुप्रिया सुले ने इन आरोपों को खारिज किया। सुप्रिया सुले का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और वो इन मामलों को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ कोर्ट जाएंगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैंने सुधांशु त्रिवेदी के सभी 5 सवालों का जवाब दिया है। ये झूठ कोई फैला रहा है, मैंने साइबर क्राइम को इसकी शिकायत की है। दिल्ली का AQI बुधवार को गंभीर श्रेणी में बना रहा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की कि राज्य सरकार के 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। बुधवार लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली NCR का AQI गंभीर श्रेणी में बना रहा। सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 423 रहा। शहर का सबसे प्रदूषित इलाका मुंडका 464 रहा। उसके बाद वजीरपुर और अलीपुर 462 रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा पर गुयाना पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और प्रधानमंत्री मार्क एंथोनी फिलिप्स को गुयाना में स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले पीएम मोदी G20 सम्मेलन के ब्राजील में थे। पीएम मोदी बीते करीब 5 दशक में गुयाना की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। गुयाना में बड़ी आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। समाचार एजेंसी PTI और प्रसार भारती के अनुसार गुयाना ने भारत के पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है। इसके अलावा बारबाडोस ने भी पीएम मोदी को अपने प्रतिष्ठित सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस देने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंड माइन्स देने पर राजी हो गए। BBC की खबर के मुताबिक नाम जाहिर न होने की शर्त पर अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के माइन्स जल्द ही यूक्रेन को सौंपे जाएंगे और अमेरिका को उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल यूक्रेन की सीमा में होगा। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन भी इस तरह के माइन्स का इस्तेमाल घनी आबादी वाले इलाके में नहीं करने को वचनबद्ध है। माना जा रहा है कि बीते कुछ महीनों से यूक्रेन के पूर्व की तरफ तेजी से बढ़ रही रूसी सेना को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया है। उन्हें क्ले कोर्ट का बादशाह माना जाता था। 22 ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल ने मंगलवार को डेविस कप में अपना आखिरी मैच खेला। इस मैच में 38 साल के नडाल को लगातार 2 सेटों में 6-4, 6-4 से नीदरलैंड्स के बोटिंग वान से हार का सामना करना पड़ा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।